नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम बहुत सारे ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और हम ऑलरेडी दो ग्रुप्स के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि पहला था सार्क, दूसरा था बिम्स्टेक। उनके हमने कंट्रीज़ भी हमने याद की थी। आपको होप सो आपको सारी की सारी कंट्रीज़ याद हो गई होंगी, आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। अगर आपको उनमें कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन ग्रुप्स के बारे में। कौन कौन से? पहला है आसियान ग्रुप, दूसरा है आरसेप ग्रुप, तीसरा है टीपीपी 11 यानी कि पहला है आसियान, दूसरा है आरसेप यानी कि RECP यानी कि आरसेप, तीसरा है TPP 11। तो उसके बारे में हम देखते हैं आगे चल के। अगर आपको मैप थोड़ा सा देखना है तो ये पूरा एक यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इंडिया आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट, ये इंडिया का मैप है। और ये जो इंडिया के साइड में जो कंट्रीज़ जो दिख रहे हैं आपको साउथ ईस्ट एशिया की, ये सारी की सारी आसियान कंट्रीज़ हैं। ये देखिए आप, इनको हम और अच्छे से मैप में दिखाएंगे आगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो आसियान में बेसिकली ये एक 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ब्रुनई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, म्यांमार है, लाओस। इनको हम अभी मैप में देखेंगे। थोड़ा सा हम आसियान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आसियान यानी कि द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये बेसिकली एक इज एन इकोनॉमिक यूनियन कंप्राइजिंग 10 मेंबर स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की 10 मेंबर कंट्रीज इसमें हैं, जो कि इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन एंड जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं। इन सब चीज़ों को लेके साथ में चलते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो सेक्रेटरीट है ये है जकार्ता में, और लार्जेस्ट सिटी है जकार्ता ही। जकार्ता आपको मालूम होगा ये इंडोनेशिया की राजधानी, अब मुझे ध्यान में नहीं आया कि इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी तो सही, लेकिन बीच में ये हुआ था कि कुछ इसका एक कुछ पार्ट डूब गया था, तो शायद उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। अब मुझे याद नहीं आ रही कि बोर्नियो थी या कौन सी थी, कौन सी है प्रेजेंट में, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे वर्किंग लैंग्वेज जो इनकी ये है इंग्लिश। और लीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये हैं लिम जॉक हुई। अब आपको ये जो नाम है लिम जॉक हुई, इसका नाम सुन के लग रहा होगा कि ये चाइनीज़ हैं कोई। देखो नाम तो ये चाइनीज़ है नो डाउट, बट जो ये हैं ये चाइनीज़ नहीं है, ये हैं, सॉरी, ये हैं ब्रुनई कंट्री के। ब्रुनई आपको दिखाऊंगे ब्रुनई कहाँ पे है। ये आसियान का ही एक पार्ट है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। और ये बेसिकली बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ में 8 अगस्त 1967 को साइन किया गया था सारी कंट्रीज़ के द्वारा, और जो कि इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी है। ये हैं आपकी आसियान कंट्रीज़। चलिए देखते हैं एक बार आसियान कंट्रीज़ को। देखिए, ये मैंने थोड़ा रफली यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया है साथ में। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इंडिया है, और ये साथ में यहाँ पे ये मलेशिया है। ठीक है जी। और इसके साथ में यहाँ पे थाईलैंड है, ये लाओस है, ये वियतनाम है, और यहाँ पे इसके नीचे जस्ट कम्बोडिया है। 4 कंट्रीज ये होगी। फिलीपींस यहाँ बिल्कुल साइड में है, 5 ही। ये ब्रुनई यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि यहाँ पे जिनके सेक्रेटरीट भी जो हैं तो वो ब्रुनई के हैं। जो सेक्रेटरी जो आपको नाम बताया था लुई लुई करके, वो ब्रुनई के हैं। ये मलेशिया है, और ये सिंगापुर है, और ये इंडोनेशिया है। तो ये होप सो 10 कंट्रीज हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 10 हो गई हैं। तो इनको याद करने का तरीका क्या है वो हम देखते हैं। हालांकि देखो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज यहाँ पे ये हैं, इतने पार्ट में, यहाँ पे सारी की सारी कंट्रीज़ आसियान का पार्ट है। ठीक है। आपने अगर एशिया का मैप देखा होगा तो साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, फिलीपींस तक, यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे चाइना आता है, चाइना को छोड़ दो। यहाँ पे ताइवान आता है, ताइवान को छोड़ दो। और इसके ऊपर यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और यहाँ पे जापान आता है। तो इन सब कंट्रीज़ को छोड़ दो अगर आप, और नीचे ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो आप। तो इन सभी कंट्रीज़ को छोड़ के जितनी भी बाकी कंट्रीज यहाँ पे अब मोटे मोटे आप देख पा रहे होंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, जितने भी ये हैं सारी के सारी आसियान का पार्ट हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है इनको याद करने में, तो मैंने एक ट्रिक बनाई, थोड़ा सा फ़नी है बट उससे आप याद कर सकते हैं। चलिए उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो जो ट्रिक हमारी है आसियान कंट्रीज़ को याद करने के लिए,
मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बड़ी फ़नी ट्रिक है। आप चाहो तो जनरली याद कर सकते हो, बहुत बड़ा टफ कार्य नहीं है वो याद करना, लेकिन फिर भी जो बच्चे अगर जिनको लगता है कि यार नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो उनके लिए ये ट्रिक है। चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ना करें तो वैसे भी याद कर सकते हैं। चलो देखते हैं ये ट्रिक। जो एक मज़ेदार बात है कि हमने मोदी जी पर ट्रिक बनाई है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी बीएससी करने के लिए टीवी लेकर कहाँ जाएंगे? इंडोनेशिया जाएंगे भाई नीरज भाई साहब, इंडोनेशिया जाने वाले हैं। जो अपने प्रधानमंत्री मोदी बीएससी करने के लिए टीवी लेकर इंडोनेशिया जाएंगे। अब ये कैसे स्ट्रेन करता है, देखिए कैसे फुल फॉर्म इनकी है। पी से एक मिनट, पी फॉर फिलीपींस, एम फॉर मलेशिया, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर ब्रुनई, एस फॉर सिंगापुर, सी फॉर कंबोडिया, टी फॉर थाईलैंड, वी फॉर वियतनाम, एल फॉर लाओस। तो ये, और आई फॉर लास्ट में इंडोनेशिया। तो ये 10 कंट्रीज हो गई हैं। तो इतना टफ कार्य है नहीं ये, कि अगर हमें लगे कि यार बताओ आसियान कंट्रीज में याद नहीं हो पा रही हैं, तो आप एक दो बार अगर मैप को देखते हैं, अगर आप और वीडियो को भी अगर आप एक बार देख लेते हैं, एक दो बार, 2-3 बार, तो इजीली आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं। जो भी हमारी जो और दो बची हुई हैं ग्रुप्स, ये ग्रुप है CPTPP, यानी कि द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसमें बेसिकली पहले स्टार्टिंग में 12 कंट्रीज़ थी, बाद में यूएस ने विड्रॉ कर लिया, तो इसमें अब 11 कंट्रीज़ हैं। 11 कंट्री कौन कौन सी हैं आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। हम आगे थोड़ा सा और बड़ी इमेज में इन कंट्रीज़ को देखेंगे, और साथ में मैप में भी इन कंट्रीज़ को हम देखेंगे। चलिए, तो ये बेसिकली एक ट्रेड एग्रीमेंट है 11 कंट्रीज़ के बीच में, और इस जो साइन किया गया था 8 मार्च 2018 को किया गया था, यानी कि अभी 2 से 3 साल पहले इसको साइन किया गया है। इसकी लोकेशन सैंटियागो चिली में है। चिली कंट्री है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, ठीक है जी। और चलिए, यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं। अब मैं इस मैप की आपको खासियत एक दिखा देता हूँ, बताता हूँ। इसमें आप देख पा रहे होंगे भी, जस्ट हमने आसियान कंट्रीज़ के बारे में देखा था, तो इसमें कई सारी आपको आसियान कंट्रीज भी मिल जाएंगी। आसियान का जो पार्ट है वो कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। देखो ये कंट्रीज़ क्या है, देखो यहाँ पे ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, यानी कि ये एशिया यहाँ पे हो गया, ये अमेरिका हो गया इस साइड में। देखो आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी, इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं, वो आपको याद, तो देखो इसको याद करना इतना टफ काम इसको भी नहीं है। देखो कैसे, मलेशिया आप पढ़ चुके हो, मलेशिया यहाँ पे, ये मलेशिया पढ़ चुके हो आप, वियतनाम पढ़ चुके हो, ब्रुनई पढ़ चुके हो, सिंगापुर पढ़ चुके हो, यानी कि 4 कंट्रीज़ तो आपको ऑलरेडी याद है जो कि आपने अभी आसियान में की थी। बाकी आपको 7 कंट्री और याद करनी है। देखो 4 तो ये होगी। अब देखो जापान ये है 5वीं कंट्री, ऑस्ट्रेलिया ये है, और यहाँ पे ये है न्यूजीलैंड। 7 कंट्रीज़ तो एशिया रीजन की होगी। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अलग पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आप एशिया रीजन में लगा सकते हैं बेसिकली, याद करने के लिए केवल कह रहा हूँ मैं। तो 7 ये हैं। 2 कंट्रीज़ आपकी साउथ अमेरिका की होगी, पेरू और चिली। ये पेरू और चिली है इस यहाँ पे, और ये मैक्सिको जो ये मिडिल अमेरिका का कंट्री है, और कनाडा बिल्कुल टॉप में ये कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का। तो 1 2 3 4 और 7 यहाँ पे 11। तो ये 11 कंट्रीज यहाँ पे हैं, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इनको TPP-11 भी कंट्रीज़ भी कहा जाता है इनको, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने RCEP कंट्रीज़ के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम 2020 में ये काफ़ी सुर्खियों में था, और ये अभी अगले कई सालों तक सुर्खियों में रहने वाला। तो इससे क्वेश्चन कभी आ सकते हैं कि कितनी कंट्रीज इसमें इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है ना। और इसकी एक खासियत क्या है कि इसको याद रखना बहुत ईजी है, दिखाऊंगा आपको कैसे। RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द एशिया पैसिफिक नेशंस ऑफ, देखो ऑफ मतलब नेशंस कौन कौन से इसमें, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, द फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। यस, बिल्कुल आपने नोटिस किया होगा कि इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो आसियान कंट्रीज़ हैं। अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने इस वीडियो में 3 ग्रुप्स को क्यों शामिल किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी मालूम पड़ रहा होगा कि इनमें से जितने में जो मैंने तीनों ग्रुप आपको यहाँ पे तीनों ग्रुप्स के बारे में बता रहा हूँ, इनमें अधिकतम कंट्रीज वो हैं कि जो तीनों का पार्ट है।
तो आपको याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलते हैं इसमें। देखो ये बेसिकली जो आर शेप है, आर शेप को कहा जाता है आसियान प्लस 5 कंट्रीज़। आसियान में कितनी कंट्री हैं? 10 और प्लस 5 और, यानी कि 15 कंट्रीज़ हैं इसमें। आसियान में तो 15 कंट्रीज़ हैं। देखो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान, सॉरी आसियान नहीं, आरसीईपी। ये साइन किया गया था 15 नवंबर 2020 को। ये आप डेट देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये वाली। अभी जस्ट अभी ये 6 महीने पहले की बात है, अभी इसको साइन किया गया था। अभी न्यूज़ में था कि इंडिया ने इसको विड्रॉ कर लिया है, इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया आरसीईपी में। और काफ़ी कुछ कह रहे थे कि इंडिया को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो दूसरी चीज़ है। इंडिया ने बेसिकली नहीं किया इसको साइन, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है जी। और इसकी लोकेशन हनोई वियतनाम में है। और कंडीशन तो वही है इसमें, रेटिफिकेशन बाई एटलीस्ट 6 कंट्रीज, मतलब 10 और प्लस 6, यानी कि 6 तब था जब इंडिया आरसीईपी का पार्ट था। लेकिन इंडिया ने आरसीईपी से बाहर हो गया इंडिया, तो इसमें अब 10+5 हैं। ठीक है जी। टोटल से 15 कंट्रीज सिग्नेटरीज हैं। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप ये चीज़ें। तो यहाँ पे 10+5 है, 10+5, 10 कंट्रीज आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये 6 है, ये इसको ये नहीं है, इंडिया बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, ये थोड़ा पुराना मैप है, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। तो +5 कौन कौन सी हैं? देखो आप, चाइना 1, साउथ कोरिया 2, जापान 3, ऑस्ट्रेलिया 4, और एक थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये, सॉरी, न्यूजीलैंड 5, यानी कि न्यूजीलैंड 1, जापान ऑस्ट्रेलिया 2, जापान 3, साउथ कोरिया 4 और चाइना 5। बाकी ये 10 कंट्री वही हैं जो हमने आसियान कंट्रीज़ में जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। चाहे तो दोबारा इनको रिवाइज कर सकते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और ब्रुनेई यहाँ पे है। तो 10 कंट्रीज़ ये हैं। तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे याद करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। वो आसियान के लिए आप वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्रधानमंत्री मोदी वाली, कि बीएससी करने के लिए वो इंडोनेशिया जाएंगे बेसिकली टीवी लेके। ठीक है। तो उससे आप याद कर सकते हैं। और +5 तो बहुत ज़्यादा टफ कार्य नहीं है कि चाइना इतना बड़ा कंट्री, यहाँ पे चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमने 3 ग्रुप्स के बारे में बात कर ली है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, कोई भी ग्रुपिंग हो, कोई भी कंट्रीज, इनको याद करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप मैप को नहीं देखते हो, अगर आपको मैप में मालूम नहीं कि कंट्रीज कौन सी कहाँ पे है, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप ट्रिक का भी इस्तेमाल, कितने ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? ट्रिक का इस्तेमाल भी करोगे आप, तो बहुत सारे ट्रिक्स होंगी जो अल्फ़ाबेट के उस पर बनी होंगी। तो उसमें देखो, ऐसा तो है नहीं कि एम से कोई एक ही कंट्री है, ये एस से कोई एक ही कंट्री है, तो इससे आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो बेहतर ये होगा कि आप कम से कम एक एटलस खरीद लीजिए। ठीक है। और उसमें जितने भी मैप्स हैं एशिया के, जो भी कॉन्टिनेंट वाइज हैं, या इंडिया का मैप पहले देख लीजिए, उसके बाद में कॉन्टिनेंट का मैप देख लीजिए। मतलब ये कि आपको एशिया की कंट्रीज़ लगभग लोकेशन को मालूम होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। यूरोप की कंट्रीज होगी, अफ्रीका की होगी, अमेरिका की होगी। तो ये आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी ग्रुप को याद रखना। तो अब लास्ट में हमने एक कंबाइन करके तीनों कंट्रीज़ का एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो, ये जो कंट्री आपको दिख रही हैं, यहाँ सॉरी यहाँ तक, ये है CP TPP वाली कंट्री, यानी कि जो 11 कंट्रीज़ हैं ये वो हैं। और ये जो कंट्रीज यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये सबसे, ये यहाँ पे कहाँ तक, ये RC वाली कंट्रीज़ हैं। ये वाली जो दिख रही हैं आप, ये RC वाली कंट्री। एक बार कलर में चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। देखो, सबसे पहले हम RCEP की देखते हैं। ये RCEP है। यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया ने बिल्कुल विड्रॉ कर लिया है इसको। तो यहाँ पे ये 15 कंट्री हैं। ये 15 में, इस 15 के अंदर आप देख रहे होंगे, इस 15 के अंदर ये देखो, ये है आसियान कंट्रीज़। इस 15 के अंदर ही हैं ये, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जो भी कंट्रीज़ हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और चाइना। तो ये 5 कंट्रीज, यहाँ पे 15 कंट्री ये RCEP मतलब आसियान +5 हैं। और ये जो CPTT वाली कंट्रीज ये हैं, देखो ये CPTT कंट्री यहाँ पे देखो, चिली, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, मैक्सिको, पेरू।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 कंट्रीज़ हैं ये आसियान की कंट्रीज़ हैं और ये CPTPP का पार्ट भी हैं। ठीक है जी। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बेसिकली मैंने गूगल से मैंने डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से ये वाली पिक्चर। आप चाहो तो आपको अगर PDF चाहिए होगी तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF का लिंक सेंड कर दूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। ठीक है जी। तो अभी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारी ग्रुपिंग है, चाहे वो क्वाड की बात करें हम या ब्रिक्स की बात करें, G7 G8 नाटो की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगेन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।